रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इसको फुल वॉच कीजिएगा। आपको पता नहीं है कि एक्सेल दिखता कैसा है, एक्सेल में काम कैसे करते हैं, डाटा एंट्री कैसे करते हैं, टेबलें कैसे बनाते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं। भाई जब आपको बेसिक ही पता नहीं होगा तो आप इतने सारे काम कैसे करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, कैसे रिज्यूम बनाएंगे, कैसे टेबलें बनाएंगे। तो ये वीडियो भाई आपके लिए ही है, स्पेशली जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक्सेल को 3-4 तरीकों से ओपन कर सकते हैं। भाई एक तरीका नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से कीजिए, अगर इससे नहीं आ रहा है तो इससे कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है चलिए बताते हैं। सबसे पहला तरीका एक्सेल को ओपन करने का, तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है विंडो पर। विंडो पे क्लिक करते ही ऑल ऑप्शन वाला बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएंगे, तो जिसमें से हमें चाहिए कौन सा है भाई, एक्सेल। एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए भाई हो गया है हमारा एक्सेल ओपन। दूसरा तरीका है भाई, आप दूसरे तरीके से कैसे एक्सेल को ओपन करेंगे, तो उसके लिए आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है कीबोर्ड से। इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपको एक्सेल लिखना है और ओके पर क्लिक कर देना है। भाई है ना बहुत बढ़िया तरीका। अब जो तीसरा तरीका है एक्सेल को ओपन करने का, वो है कि आप अपने डेस्कटॉप पे ही एक्सेल को पिन करके रखिए और फिर उस पर सिंपली डबल क्लिक कीजिए। ये देखो हो गया भाई हमारा एक्सेल ओपन। तो लो अब हुआ, आ गई ले हम अपने एक्सेल पेजवा पे। तो सबसे पहले जो आपको ऊपर दिख रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये जो बार दिख रहा है इसको बोलते हैं टाइटल बार। अब राइट साइड में ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जो माइनस का ऑप्शन दिख रहा है इसको मिनिमाइज बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं और इसको क्लोज बटन बोलते हैं। मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल टास्क बार पर पहुंच जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये मैक्सिमाइज, ये भाई किस लिए ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे एक्सेल की विंडो छोटी हो जाएगी इस टाइप से, फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल कट हो जाएगा। तो भाई हमें कट नहीं करना है, सारी जानकारी देखनी है अभी। अब भाई लेफ्ट साइड में ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये माइनर और ये तीर टाइप का बना है, इसको बोलेंगे क्विक एक्सेस टूलबार, कस्टमाइज क्विक एक्सेल टूलबार। जैसे ही मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करेंगे भाई हमारा रिबन गायब। ओ भाई ये क्या हो गया, चलिए इसको फिर से लाते हैं। सिंपली इस पे फिर से क्लिक करेंगे और मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिबन शो हो जाएगा। आपको इसको पता है तो चल गया होगा भाई कि जैसे ही किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो शो होगा और फिर हाइड भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो ये जो बटन दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। इस पे बहुत सारे ऑप्शन ये हैं ओपन हो गए हैं, जैसे कि न्यू का ऑप्शन, न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारी बहुत सारी जो फाइलें सेव होगी, जिस भी फाइल को ओपन करना है उस फाइल को भाई ओपन कर लो क्लिक करके। अब सेव, ये भाई ये किसके लिए है सेव, जो भी भाई हमने अपना डाटा बनाया है उसको हम सेव करके रखेंगे कि नहीं। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। अब जो ऑफिस बटन के बगल से जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला बार, डाटा, रिव्यू, व्यू और भी जो भी सारे टैब बन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो सारे इस वाले में शो होंगे। अब जो होम टैब पे ये जो दिख रहे हैं ना सारे ग्रुपों में, अलग अलग ग्रुपों में बटे हैं, इसको बोलते हैं रिबन, जो कि अभी अपन ने मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया था। हाँ भाई इसको बोलेंगे क्या, रिबन। अब भाई रिबन के नीचे यहाँ पे सेल एड्रेस शो होता है और ये है फॉर्मूला बार। अब हम बात करेंगे रो और कॉलमों की। भाई रो और कॉलम एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली चैप्टर है जो कि हर एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, सीपीसीटी का एग्जाम हो, कोपा का एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। एक्सेल से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो रो और कॉलमों से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो भाई एक्सेल में जो रो और कॉलमों की संख्या होती है वो अपन कहाँ देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना इस पे क्लिक करके रखेंगे तो हमारे रो और कॉलमों की संख्या दिखेगी। जैसे कि 10,48,576 आर का मतलब होता है रो, तो रो की संख्या कितनी होती है 10,48,576। फिर गुणे में दिख रहा है 16,384, सी का मतलब होता है कॉलम,
कॉलमों की संख्या कितनी होती है? 16,384। अब जो इस टाइप से दिखेंगे वो दिखेंगे अपन को कॉलम, और जो इस टाइप से दिखेंगे वो दिखेंगे अपन को रो। तो रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलमों की संख्या होती है 16,384। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रो की संख्या कितनी होती है और कॉलमों की संख्या कितनी होती है। अगर हमें रो के अंत में जाना है तो हम कीबोर्ड से जो एरो होती है कीबोर्ड में, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम एरो, तो भाई हमें अगर रो के अंत में जाना है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे। तो ये भाई देखो हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अगर हमें कॉलमों के लास्ट में जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम कॉलमों के लास्ट में आ जाएंगे। अगर हमें फिर से वापसी जाना है तो क्या करेंगे? वही फिर से कंट्रोल के साथ अप एरो का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें रो के शुरुआत में जाना है तो हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे। रो और कॉलमों की बात हो गई। अब जो क्वेश्चन बनता है रो और कॉलम से मिलके वो बनता है कि रो और कॉलम को मिला के क्या बनता है? तो रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है। ये जो कट ऑफ होता है रो और कॉलम के बीच में, जैसे कि अभी ये इस साइड से कॉलम और इस साइड से रो जा रही है, अब इसके बीच में ये क्या बन गई है? अपनी सेल है, सेल। तो ये जो एड्रेस दिख रहा था वो अपन को सेल का एड्रेस दिख रहा था। अभी हम कहाँ पर हैं? बी नंबर बी दिख रहा है, ये अपना कॉलम नेम है, और ये जो 2 दिख रहा है वो आपका रो नेम है। तो भाई जिस पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना सेल एड्रेस शो होगा। यहाँ पे फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे यहाँ पे दिखेगा। अब नीचे ये जो सीटें दिख रही हैं, बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें होती हैं? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें दिखती हैं? तो बाय डिफॉल्ट हमें 3 सीटें दिखती हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। तो अब भाई हम कितनी सीटें ओपन कर सकते हैं अपने एक्सेल में? तो एक्सेल में हम 255 सीटें ओपन कर सकते हैं। अभी तो ये बाय डिफॉल्ट 3 दिख रही हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी सीटें अपनी ओपन यहाँ होती जाएंगी, जो कि कितनी कर सकते हैं? 255। अब किसी भी सीट को हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपली उस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और डिलीट पर क्लिक करेंगे तो हमारी सीट कट हो जाएगी। अगर हमें सीट का नाम चेंज करना है तो सीट पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। बैक स्पेस दबाएंगे और जो भी हमें नाम देना है उस पे ऐसे कि जैसे कि हमें ए नाम दे दिया, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये नाम सेव हो जाएगा, यानी कि सीट का नाम चेंज हो जाएगा। अब ये जो एरिया दिख रहा है इसको वर्क सीट बोलते हैं, जहाँ पे अपन लोग डाटा एंट्री करते हैं या वर्क करते हैं। अब इस सीट को हमें छोटा करना है, यानी कि जूम करना है, और जूम आउट यानी कि छोटा करना है और बड़ा भी करना है। तो ये कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं माइनस और प्लस का, तो माइनस पे क्लिक करेंगे तो इसकी साइड छोटी होगी और प्लस पे करेंगे तो इसकी साइड बढ़ती जाएगी, जूम होती जाएगी ये अपनी सीट। हाँ तो भाई आ गई ना बेसिक